बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का फर्स्ट लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 से जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और अगर जो है वो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में या कहीं पे अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो है पेपर में जो है कंप्यूटर प्रोग्राम पूछा गया है या सॉफ्टवेयर पूछा गया है। बेटा, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर सेम है। कंप्यूटर नीड टू बी फिट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय ह्यूमंस व्हिच टेल्स देम हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कंप्यूटर को जो है वो ह्यूमन जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको बताते हैं कि उन्होंने कोई टास्क जो है वो किस तरह से परफॉर्म करना है। दिस सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नाउन एज कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं उसे कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग the instructions in the computer is to write is known as computer programming। जब आप कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फीड करते हैं या स्टोर करते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ प्रोग्रामर। द पर्सन who knows how to write a computer program correctly is known as programmer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सम कॉमनली नाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर जावा, C++, सी, पाइथन। ये सारी जो है ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हु वाज डेवलप्ड सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो थी उसको किसने डेवलप किया था? सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डैनिश रिकी बिटवीन 1969 एंड 1973 एट बेल लैब्स। डिफाइन प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक अप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। इट इज़ एसेंशियल टू सेट अप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम्स। It work as a basic platform for us to write and execute programs। अब देखिए, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें क्या होगा, उसमें हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं और हम जो है वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो इसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ IDE? अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स a programming environment to facilitate programmers in writing and executing computer program is known as an integrated development environment। अब हम डिटेल में देखते हैं कि IDE है क्या। An IDE has a graphical user interface, meaning that a user can interact with is using windows and buttons to provide input and get output। जैसे आप देखते हैं, आप अपनी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो आपको स्क्रीन नज़र आती है जहाँ पे डिफरेंट जो है वो आइकॉन बने हुए होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, ठीक है, उसके बाद जो है वो डिफरेंट और भी चीज़ें होती हैं, तो वो डिफरेंट बटन्स आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। An IDE consists of writing, executing and testing a computer program. This is achieved by combining text editors, compilers and debuggers in a single interface. Some of the many available IDEs for C programming languages are Visual Studio, Xcode, CodeBlocks, Dev, C++। ये सारे कंपाइलर हैं जो कि हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टेक्स्ट एडिटर। And text editor is a software that allows programmer to write and edit computer programs। आप लिख सकते हैं और edit कर सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। All IDEs have their on specific text editor।
It is the main screen of an IDE where we can write our programs. ये वो स्क्रीन होती है जहाँ पे आप प्रोग्राम को लिखते हैं. Define compiler. Computer only understand and work in machine language consisting of zeros and ones. अब देखिए हमारा जो कंप्यूटर है वो बेसिकली ज़ीरो और वन को अंडरस्टैंड करता है. जैसे अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि पहले वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो ज़ीरो और वन की फॉर्म में होती है और उसके बाद वो उसको अंडरस्टैंड करता है. अ कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इज सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कोड. Define syntax. Each programming language has some primitive building blocks and provides some rules in order to write an accurate program. अब देखिए आप क्या करते हैं जब भी कोई लैंग्वेज लिखते हैं, आप किसी सिंटैक्स को, किसी रूल को फॉलो कर रहे होते हैं. दिस सेट ऑफ रूल्स इज नाउन एज सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज. सिंटैक्स कैन बी थॉट ऑफ एज ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिंटैक्स एरर. While programming, if proper syntax or rules of the programming language are followed, the program does not get compiled. In this case, the compiler generates an error. This kind of error are called syntax error. Dear student, जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा syntax क्या है, set of rules हैं जिसको हम किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए फॉलो करते हैं. और syntax error क्या होते हैं, जब आप प्रॉपर syntax नहीं लिखते, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपके पास एरर मैसेज आ जाता है और इस तरह से जो एरर आता है उसे कहते हैं सिंटैक्स एरर. डिफाइन रिजर्व वर्ड्स. एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड. ईच वर्ड हैज़ इट्स स्पेसिफिक मीनिंग already known to the compiler. These words are known as reserved words or keywords. रिजर्व वर्ड्स हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि सी लैंग्वेज में पहले ही डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं, जो पहले ही बता दिया जाता है कि जो है इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है और ये सी लैंग्वेज में किस पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे. थैंक्स. उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस हवाले से पूछ सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.